बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th के लिए हम ये एक्सरसाइज आज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपने स्लोप भी फाइंड करनी है और वो एंगल भी आपने फाइंड करना है जिस एंगल से एक लाइन दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, टच कर रही है। हमारे पास पहला इसका पार्ट है, पहला पार्ट -2 4, एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 5 और 11 है। हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि आपने इनकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आपने फाइंड करना है, इतना ये क्वेश्चन है। अब पहला पॉइंट, पहली वैल्यू x1 की होती है और दूसरी वैल्यू y1 की होती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट वैल्यू x2 की और y2 की। पहली हमेशा वैल्यू x की होती है और दूसरी y की, चाहे जितने भी पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 3 होता तो फिर उसमें भी पहली वैल्यू x की होनी थी और दूसरी वैल्यू y की होनी थी। अब स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हम यहाँ पे 3 डॉट लगा के लिख लेंगे कि हमें पता है कि ये स्लोप का फार्मूला है। आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें जो हमने ऊपर निशान लगाया था। y2 हमारे पास 11 है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास -2 है। दो साइन इकट्ठे आ गया तो मैंने क्या यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली है। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 और नीचे ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 और स्लोप इसकी आ जाएगी 1। हमारे पास स्लोप इसकी आ गई है 1। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि आपने इसका एंगल भी फाइंड करना है। तो एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है m = tan अल्फ़ा। स्लोप जो है वो हमेशा tan अल्फ़ा के बराबर होती है। अब स्लोप की आप वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास स्लोप 1 आई है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। 1 = tan अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल है हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है। इधर ये tan है, इधर आके tan इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, और इधर ये सिर्फ अल्फ़ा सेपरेट हो गया क्योंकि हमें सिर्फ एंगल फाइंड करना था। tan इन्वर्स 1 कैलकुलेटर से आप लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आता है 45 डिग्री। ये हमारे पास एंगल है कि दो लाइनें जो हैं वो 45 के एंगल से आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं और इसकी स्लोप जो है वो 1 है। इसी तरह इसके बाकी भी पार्ट्स हैं, आपने इनके बाकी पार्ट्स खुद ट्राई करने हैं। सेम टू सेम दोनों फार्मूले सेम ही लगेंगे इसमें। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि बाय द मीन ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। आपने स्लोप के लिहाज से बताना है कि क्या ये नीचे 3 जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं क्या ये एक लाइन में आते हैं या नहीं आते। ए पॉइंट हमारे पास है -1 एंड -3, बी पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 5 और सी पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 9। ये 3 हमारे पास पॉइंट हैं और हमने शो करना है स्लोप के लिहाज से कि क्या ये तीनों जो हैं वो एक लाइन में आते हैं या नहीं, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या नहीं करते। हम स्लोप के लिहाज से ही करेंगे, हम इसकी 3 स्लोप्स फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, पहले हम एक लाइन लेंगे ए बी, ये 2 पॉइंट हमने इसके ले लिए हैं। उसकी स्लोप को फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये m1 है क्योंकि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 हमने निशानी रख ली है कि पहला जो 2 पॉइंट हमने इकट्ठे किए हैं ना उसकी स्लोप m1 है। इसका फार्मूला लगाएं, फार्मूला वही जो आपने ऊपर लगाया है। अब a और b की बात हो रही है तो a वाली जो वैल्यू है वो x1 और ये y1, b वाली वैल्यू x2 और ये y2 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, आपने सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। m1 = y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू -3। एक माइनस जो है वो फार्मूले का है और एक माइनस जो है वो वैल्यू का अपना है। इसी तरह x2 की जगह 1 और x1 की जगह -1, दोबारा अगेन वही काम जो हमने ऊपर किया है।
दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, नीचे भी माइनस और माइनस दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास m1 जो है वो 4 आ गया है। एक हमारे पास स्लोप आ गई है जो कि हमारे पास 4 आई है। अब हम जैसे हमने ए और बी का स्लोप निकाली है, इसी तरह हम बी और सी की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ बी सी अब हमने फाइंड करनी है, और इसे आप जो है ना वो नाम बेशक दे लो m2 का, कि हमने m2 जो है वो फाइंड करनी है। अब बी का पॉइंट एक दफ़ा लिख लें और सी का भी पॉइंट जो है वो दोबारा एक दफ़ा लिख लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये x1 है अब, और ये y1, ये x2 है और ये y2। आप स्लोप का फार्मूला लिख लें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ अब पुट करें, 9 माइनस 5, 2 माइनस 1। 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया 4। अब हमारे पास m1 भी 4 आया था और m2 भी हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया है। इसी तरह हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, स्लोप ऑफ सी ए, जो कि हम m3 कह लेते हैं, इसे ये हमने फाइंड करनी है। हमने ए बी की भी स्लोप निकाल ली है, बी सी की भी स्लोप निकाल ली है, और अब हमने किसकी स्लोप निकालनी है, सी ए की। आप सी की वैल्यू यहाँ पे, सी का पॉइंट दोबारा लिख लूँगा मैं, उसके बाद ए साथ है तो ए का पॉइंट मैं दोबारा लिख लूँगा। फार्मूला वही, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 ये हमारे पास अब वैल्यू x1 है और ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2 है और ये वैल्यू y2। माइनस 3 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस और माइनस प्लस होके 12 हो जाएंगे, और नीचे वाले भी प्लस होके 3 हो जाएंगे। ये माइनस माइनस से कट हो गई, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो m3 भी हमारे पास आ गई है 4। अब यही चीज़ हमें शो करवाती है कि m1 जो है वो भी हमारे पास 4 आई है, m2 जो है वो भी हमारे पास 4 आई है, और m3 जो है वो भी हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। तो इससे प्रूव हो गया कि ये तीनों जो हैं वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि इनकी स्लोप जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है। नीचे आप लिख सकते हो कि पॉइंट ए बी एंड सी लाइज ऑन सेम लाइन, ये आप लिख दो नीचे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, ए जो है वो 7 और 3 है, बी जो है वो के और -6 है, एंड लाइन ज्वाइनिंग सी जो कि 4 -4 और 5 है। ये तीन हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और सी के, एंड लास्ट पे डी भी हमें दिया हुआ है, और डी जो है वो हमारे पास -6 और 4 है। स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, फाइंड द के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर। ए बी एक लाइन है और सी और डी जो है वो एक लाइन है, और ये आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, और आपने जो है इसकी स्लोप को फाइंड करना है कि इसकी स्लोप जो है वो क्या हो सकती है। नीचे दो क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो है वो पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में, और दूसरा पार्ट जो है ये परपेंडिकुलर है आपस में। एक हमारे पास लाइन इन दो पॉइंट्स को मिला के बनती है, और एक जो है वो आगे वाले दो पॉइंट्स को मिला के बनती है। पहले हम इन दोनों की स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम m1 कह लेते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। m1
का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, ये वैल्यू x1 हो जाएगी और ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2 हो जाएगी और ये वैल्यू y2 आप पुट कर लें। -6 - 3 k -7, -6 और -3 -9 हो जाएंगे और नीचे k -7। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 बेशक कह लें आप। इसी तरह अब हमने दूसरी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ CD जो कि m2 होता है, ये आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं C का पॉइंट लिख लेता हूँ। पहले C का है -4 और 5 और D का है -6 और 4, x1 y1 x2 y2 रिस्पेक्टिवली। स्लोप का फार्मूला लगाएं। वैल्यूज पुट करें। ये y1 y2 x1 x2 की वैल्यू हमने पुट कर ली है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। -6 में से 4 निकालेंगे तो -2, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। m2 की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। पहले हमने दोनों की स्लोप्स फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो स्लोप है वो आपस में बराबर है एक दूसरे से। पैरेलल का मतलब होता है कि इनकी स्लोप आपस में बिल्कुल बराबर है। m1 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि -9 डिवाइडेड बाय k -7, जिसे हमने एज ए इक्वेशन नंबर 1 कोट किया हुआ था, और m2 की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे 1/2। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये k -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इनसे मल्टीप्लाई होके यही सेम चीज़ रहेगी। k के साथ ये माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। 18 में से 7 निकालेंगे तो -11 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा इसका पार्ट है कि ये आपस में दोनों हैं परपेंडिकुलर। लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो फिर इसका क्या आंसर आएगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये इन दोनों की स्लोप जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। ये तब होगा जब कंडीशन हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। m1 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं -9 k -7 और m2 की जगह हमारे पास वैल्यू आई थी 1/2। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 जो है वो k -7 से मल्टीप्लाई हो गया। ये इधर सारी चीज़ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई 2 इंटू k -7। -1 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 k -7 हो जाएगा। अब -2 को अंदर ज़रब दें बारी बारी सब से। -2 k माइनस और माइनस प्लस 2 7 14। इधर ये +14 है, इस साइड पे आके -14 हो जाएगा। इनको आपस में प्लस करें तो ये हो जाएगा -23 इज इक्वल टू -2k। k के साथ ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। माइनस माइनस से कट हो गया और यही हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। k की वैल्यू है 23 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भी इजी, और ये इसमें दो कंडीशंस दी हुई हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिक्स ए हमारे पास है 6 and 1, बी हमारे पास है 2 and 7 और सी हमारे पास है
-6 एंड -7। एक ट्रायंगल है, उसके ये साइडें हैं, उसके वर्टिक्स है ये, और ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें जो है उसके पॉइंट्स बने हुए हैं ए, बी और सी करके, और आपने इसे स्लोप के हिसाब से फाइंड करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। इसमें हम इसकी स्लोप से ही स्टार्ट करेंगे। अगेन हमें 3 स्लोप्स फाइंड करनी होंगी। स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम m1 कह लेते हैं, ये हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। ए की वैल्यू लगाएं, क्योंकि ए और बी है तो ए और बी की वैल्यू आप नीचे लिख लिया करें ताकि आपको x1 और y1 बनाने में आसानी आ जाए। ये पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू y1, x2 और y2। m1 हमने फाइंड करनी है, इसका फार्मूला लगाएं। फार्मूला स्लोप का हमेशा से एक ही फार्मूला है जो हम बार बार यूज़ करते हुए आ रहे हैं। 7 - 1 2 - 6, 6 डिवाइडेड बाई -4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो m1 हमारे पास जो है वो -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। ये हमारी पहली स्लोप फाइंड हो गई है। इसी तरह अब हम दूसरी स्लोप की तरफ चलेंगे। स्लोप ऑफ, पहले ए बी हमने लिया था, अब बी और सी ले रहे हैं और इसका नाम हम रख रहे हैं m2। ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह बी का पॉइंट हमने लिख लिया है और सी का पॉइंट हमने लिख लिया है। ये वैल्यू एज अ x1, y1, x2 एंड y2 रिस्पेक्टिवली। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर ले। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और नीचे वाले भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये इससे कट हो गया, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा, और m की वैल्यू जो है, m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4 आ गई है। दो हमारे पास स्लोप्स निकल आई हैं सेम टू सेम। अब हम थर्ड की तरफ चलेंगे। स्लोप ऑफ सी ए या ए सी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये तीसरी हमने स्लोप फाइंड करनी है। इसमें सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -6 एंड -7, एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 6 एंड 1। ये वैल्यू एज x1, y1, x2, y2। m3 जो है वो हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 1 माइनस -7, 6 माइनस -6। हमने वैल्यूज़ x1 y1 की पुट कर लिया ऊपर से। माइनस और माइनस मिलके +7 हो जाएगा। ये भी माइनस और माइनस मिलके +6 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 12। नीचे वाला 6 और 6 प्लस हो गए हैं। 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो m3 जो है वो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है ए बी और सी ए जो है उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। मतलब दो साइडें हमारे पास बिल्कुल बराबर हैं और एक साइड हमारे पास बराबर नहीं है। इसके बावजूद हम जो है ना इसे अब राइट एंगल ट्रायंगल शो करने की कोशिश करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो इसकी स्लोप को एज अ परपेंडिकुलर देखेंगे। एज अ परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास जो दो साइडें बराबर आई हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे, क्या वो -1 के बराबर आता है या नहीं आता। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलर का यही देखा था। इसमें इन दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, बस साइन का फ़र्क आ रहा है। हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है। दो लाइनें जो हमारे पास आई थी ए सी की और ए बी की, ये दो लाइनें अगर हमने देखना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, परपेंडिकुलर देखने के लिए हमें इसे -1 के बराबर रखना पड़ेगा। m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2। सॉरी, ये दोनों सेम नहीं है, हमने गलती कर दी थी बोलने में। हमारे पास m1 जो है वो -3/2 है और m3 जो है वो 2/3 है, रेसिप्रोकल है उसका, इज इक्वल टू -1
दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1, मतलब ये बराबर आ गया है। मतलब पहली और आखिरी लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप नीचे लिख भी दें, सिंस AC एंड AB आर परपेंडिकुलर to each other, so triangle is right angle triangle. right angle triangle है, the right angle is at the right एंगल इज एट। अब हमने वो पॉइंट ढूंढना है कि राइट एंगल जो है वो किस पॉइंट पे मौजूद है। हमारे पास इस लाइन जो अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी उसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है। इसका मतलब है ए एंगल जो है वो दोनों दफ़ा हमारे पास आ रहा है, जो दूसरी लाइनों के साथ जो है वो मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि राइट एंगल इज़ एट ए वर्टेक्स, कि वर्टेक्स ए में हमारे पास जो है वो एंगल राइट एंगल है, और ये ट्रायंगल फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। क्या ये पैरेलल हैं? पहला पॉइंट हमने जो फाइंड करना है वो हमने बताना है क्या ये पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है, और तीसरा हमारे पास क्या है कि नाइदर ये पैरेलल है और नॉर ये परपेंडिकुलर है। मतलब हमारे पास कि नाइदर ये परपेंडिकुलर है और नॉर ये पैरेलल है, कि ये ना ये पैरेलल है या ना ये परपेंडिकुलर है। ये तीन चीज़ें हमने नीचे दो उसने क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, उनमें से फाइंड करनी है। तो एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें हम पहला पार्ट ही ले रहे हैं। दो उसने लाइनें अलग-अलग खुद ही करके दी हुई हैं, उसने नाम नहीं रखे हुए। आप चाहें तो इनके नाम रख सकते हो, ए और बी और सी और डी करके। पहले दो पॉइंट अलग हैं और आगे वाले 2 पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट हैं। हम पहले 2 पॉइंट्स की अभी बात करते हैं, इनकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, जिसे हम M1 कह लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। ये दो मैंने एज ए और बी रखे हैं, ये एज ए आ जाएगा और ये एज बी आ जाएगा। ये वैल्यू x1, ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू y2 के आ जाएगी। एक हमारे पास M1 की स्लोप आ गई 6। इसी तरह हम दूसरी भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ CD जो कि M2 है, ये हमने फाइंड करनी है। C में आगे वाले पॉइंट का नाम C रख लेता हूँ और दूसरे पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D। ये एज x1, y1, x2 और y2 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 स्लोप्स आ गई हैं। यहाँ पे मैं इन्हें इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। M1 हमारे पास 6 आई है और M2 हमारे पास जो है वो -1 डिवाइडेड बाय 12 आ गई है। 2 स्लोप्स हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसका पहला पार्ट ये था कि आपने शो करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2 की है। उसमें पैरेलल का मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में बराबर रखना है और देखना है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। आप अगर गौर करें तो ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है। M1 की वैल्यू 6 आई हुई है और M2 की वैल्यू -12 आई है। तो यहाँ से जाहिर वैसे ही पता चल रहा है इसका पहला पार्ट कि ये पैरेलल
नहीं है। हम यहाँ पे पहला इसका वैसे ही लिख देते हैं नॉट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में M1 M2 के बराबर होती है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने शो करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास था M1 और M2 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो वो किसके बराबर आ जाएंगी, -1 के। M1 की वैल्यू 6, M2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 12, दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे -1/2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे नॉट परपेंडिकुलर। ये इसका दूसरा पार्ट है कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसका मतलब है इसका तीसरा पार्ट इसका राइट आंसर है कि ये ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। बस ये हमने इसका बताना था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। नीचे उसने आई तक डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ए से लेके आई तक उसने पार्ट दिए हुए हैं, तो हम साथ साथ करते जाते हैं। पहला पार्ट क्या है, हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 and -9, ये इसका पहला पार्ट है। अब लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में स्लोप जो है वो किसके बराबर होती है, 0 के। तो आप फार्मूला लगा लें, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये स्लोप में m1 यहाँ पे होती है, तब ये फार्मूला लगता है। अब हमारे पास जो है वो सिंपल m है, a की पॉइंट है, हमारे पास दूसरा पॉइंट ही कोई नहीं है, तो फिर हमारा फार्मूला ये इससे मॉडिफाई होके ये m हो जाएगा, m = y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो x1 और y1 के थ्रू आ जाएगी, x1 और y1 की ये वैल्यू बन जाएगी। इसमें पुट करें, m की जगह 0, y1 की जगह -9 और x1 की जगह हमारे पास -7 आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस। 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, y + 9, और ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इक्वेशन बनानी थी, y + 9 = 0, और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसकी पार्ट बी जो है, द वर्टिकल लाइन। अब हमारे पास लाइन जो है वो वर्टिकल है और इसके पॉइंट -5 and 3 है। वर्टिकल लाइन है तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पे सिंपल जो है ना, वर्टिकल लाइन जो है वो x = -5 हो जाएगा, क्योंकि ये x वाली वैल्यू कोई करेगी, y इंटरसेक्शन में ये जाएगी नहीं, क्योंकि ये लाइन ही वर्टिकल है। क्योंकि y की भी लाइन वर्टिकल होती है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगी। तो y इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 = 0, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट, ए हमारे पास दिया हुआ है -6 and 5 और हैविंग अ स्लोप हमारे पास है 7 की। ये वैल्यू एज अ x1 और ये वैल्यू एज अ y1, और स्लोप हमारे पास है 7 की। हम वही फार्मूला लगाते हैं, m = y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। m की जगह हम स्लोप की वैल्यू 7 पुट करते हैं, y - y1 की जगह हमारे पास 5 है, और x1 की जगह हमारे पास -6 है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, नीचे x + 6 हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इज़ इक्वल टू वाई माइनस 5। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये दोनों भी इधर ले आएँ। 7 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों भी इधर आके अपने साइन उल्ट कर देंगे। इसको अरेंज करें तो 7x माइनस वाई प्लस 42 और 5 जो है वो मिलके 47 हो जाएंगे और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास पॉइंट -8 और 5 है और स्लोप जो है इसकी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि ये जो है स्लोप ओनली वर्टिकल है, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ कट करेगी, वाई एक्सिस की तरफ जाएगी नहीं। तो इसकी वजह से हम जो है वो सिर्फ एक्स वाला पार्ट जो है इसका स्लोप के बराबर रखेंगे। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब है कि वर्टिक्स जो है लाइन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक्स बराबर आ जाएगा -8 के, उधर माइनस है इधर आके ये +8 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 और ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है। जी पार्ट में उसने कहा हुआ है कि y जो है y एक्सिस हमारे पास जो है वो -3 है, y एक्सिस हमारे पास ये -7 है जी हमारे पास, और हमारे पास स्लोप जो है वो -5 की है। इसमें से हमने जो है ना वो D और F पार्ट इस वजह से स्किप किया क्योंकि अगर आप D को देखोगे वो भी सेम टू सेम जो है वो C पार्ट की तरह का ही है, और F अगर आप देखोगे तो वो हम पीछे स्लोप वाला जो सारा फार्मूला करते आ रहे हैं वो सेम टू सेम वही स्लोप वाला सारा फार्मूला है जिसे हमने सॉल्व करके आगे लेके जाना है। वो आपने खुद ट्राई करने हैं, दोनों इजी पार्ट हैं। इसमें जी वाला पार्ट हम कर रहे हैं। सी जो हमारे पास स्लोप है एम जो है वो -5 है, और सी जो है वो हमारे पास -7 है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमारे पास इक्वेशन है एफ वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज़ इक्वल टू एम की जगह हम माइनस पुट करेंगे 5